नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। 100 की आबादी वाले गांवों को जोड़ेंगे संपर्क मार्गों से, हिलॉक स्कूल के वार्षिक समारोह में कहा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने। ऊना में शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल, जिले के 52 स्कूल मात्र एक अध्यापक के सहारे, लंबे समय से रिक्त पड़े हैं शिक्षकों के पद। उपायुक्त कार्यालय में हुए लाइसेंस फर्जीवाड़े पर बोले उपायुक्त मंडी देवेश कुमार, कहा जल्द होगी कार्रवाई, नहीं है कोई राजनीतिक दबाव। और सुंदरनगर उपमंडल की डुगराई पंचायत के लोग असामाजिक शरारती तत्वों से परेशान, पुलिस पर भी लगाया भेदभाव करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। बल विधानसभा क्षेत्र के तहत लस्सी का पाथर में पुल का निर्माण 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसके निर्मित हो जाने से क्षेत्र के 15 गांवों की लगभग 10,000 की आबादी लाभान्वित होगी। यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने हिलॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल डडौर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। वीरवार को डडौर स्थित हिलॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रकाश चौधरी ने कहा कि बल क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा 100 आबादी वाले गाँवों को भी संपर्क सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे तथा पुरानी सड़कों की मुरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। प्रकाश चौधरी ने कहा कि बल के विकास को दिन रात गति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने विभाग के सभी अधिकारियों को भी कह दिया, हालांकि मैं पूरे जिला की मीटिंग कल लेने वाला हूँ। हम उसमें भी कहेंगे जो संबंधित अधिकारी हमारे बल से है, मैं उनको कहा कि ना मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। हमारा जो बल पीछे रहा है उसे कोई कमी ना रहे। और जहां तक चैनलाइजेशन की बात है, एयरपोर्ट की बात है, एसटीएम की बात है, तहसील की बात है, और दूसरे जो काम है उनको हम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल रत्ती में डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाएगा तथा अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि यहां के लोगों को मंडी या सुंदरनगर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि लेदा तथा गागल में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। प्रकाश चौधरी ने कहा कि स्थानीय लोगों को सिल्ट की समस्या से निजात दिलाने के लिए रत्ती तथा कंसाखट का चैनलाइजेशन किया जाएगा। एसडीएम डिवीजन बाद में बने, परंतु जहां तक तहसील की बात है उसकी चर्चा मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कर ली है। कल मैं उनके ओएसडी साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा होगी और करेंगे। चाहे कि दोनों खड्डे इनको चैनलाइज करना, स्कूलों को अपग्रेड करना, सड़कों की जो बुरी हालत है इसको सुधारना, रत्ती अस्पताल की क्या दशा है इसको भी सुधारना, रिवाल्सर की दशा अस्पताल की दशा को सुधारना हमारा काम। लेदा में पीएससी बनाना, गागल में बनाना, ये सारे हम काम करेंगे। उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए अपने ऐच्छिक निधि से 7,000 रुपए देने की घोषणा की। के न्यूज के लिए डडौर से रमेश यादव की रिपोर्ट। ऊना के 52 प्राइमरी स्कूल केवल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं, लेकिन विभाग ने आज दिन तक इन स्कूलों में नए अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया है। शिक्षकों का दावा है कि वे कई बार विभाग को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। वहीं विभाग का कहना है कि इस समस्या को उच्चाधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 का दावा करने वाली हिमाचल सरकार के दावों की पोल जिला ऊना में खुलती नजर आ रही है। बच्चों का आधार बनाने वाले जिला ऊना के 52 स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं, जिससे सरकार के दावों की सच्चाई सरेआम खुलकर जनता के सामने आ गई है। जिला ऊना में लगभग 500 सरकारी प्राथमिक स्कूल शिक्षा सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें से 52 स्कूल भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा इन 52 स्कूलों में 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए मात्र एक अध्यापक ही नियुक्त किया गया है। ऐसे में इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के अभिभावकों में भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता लाजमी है। अभिभावकों ने विभाग से इन स्कूलों में और अध्यापक तैनात करने की मांग की है। साड़ा शैलबड़ स्कूल है जी, इत्थे एक अध्यापक है, कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए है।
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾनी ਪੈਂਦੀ है। इस करके फिर इसे जरूरी अध्यापक चाहिए, 2 अध्यापक चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर एक है, 5 क्लास से हैं, वो सरकारी काम करे या बच्चों को पढ़ाए। वहीं इन स्कूलों में सेवाएं दे रहे अध्यापकों में विभाग के इस रवैये के प्रति खासी नाराजगी है। अध्यापकों की माने तो एक अध्यापक द्वारा 5 कक्षाओं को पढ़ाना काफी कठिन कार्य है। टीचर के लिए 5 क्लासें और अलग अलग स्टैंडर्ड हो तो फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि पहली दूसरी कक्षा उनका स्टैंडर्ड कुछ और है, तीसरी चौथी और 5वीं उनको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो एक टीचर के लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसके अलावा अन्य काम भी स्कूल में होते हैं, सिर्फ पढ़ाने से ही मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल मिड डे मील का काम है तो उसके लिए सामान भी लाना पड़ता है। और इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान की जो डाक वगैरह वो भी बनानी पड़ती है, CC इवैल्यूएशन है उसके रजिस्टर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए एक अध्यापक तो बड़ा मुश्किल से काम चला पाता है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ भी विभाग की कार्यप्रणाली से खासे खफा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि एक ही अध्यापक के सहारे स्कूल चलने से शैक्षणिक वातावरण खराब होता है। ऐसा है कि ऊना जिला में 501 के लगभग प्राथमिक पाठशालाएं हैं, उनमें से 50 के लगभग पाठशालाएं ऐसी हैं जिनमें सिंगल टीचर है। एक ही टीचर के सहारे पाठशालाएं चल रही हैं। इससे बहुत ही समस्याएं हैं अध्यापकों के आगे भी, और जो बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय बच्चे की नींव बनाते हैं, और अगर नींव भी सही ना बन पाए तो आगे जाके बहुत समस्या होती है। खुद शिक्षा उपनिदेशक भी मानते हैं कि जिला ऊना के 52 प्राथमिक स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। शिक्षा उपनिदेशक की माने तो उनके द्वारा कई बार इन मामलों को शिक्षा निदेशालय के ध्यान में लाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऊना जिला में जो एक अध्यापक के सहारे पाठशालाएं चल रही हैं उनकी संख्या इस समय 52 है, और विभाग इसके लिए समय समय पर विभाग को, हमारे जो निदेशालय है उनको शिमला में हम लोग रिपोर्ट भेजते रहते हैं। और मेरा ये निवेदन भी रहा है विभाग से, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, जैसे ही हमारे पास विभाग को निदेशालय से अनुमति प्राप्त होगी JVT के टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने की, उनकी अपॉइंटमेंट करने के बाद हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो ऐसी पाठशालाएं हैं प्राथमिक जहाँ पे केवल एक अध्यापक के सहारे चल रही हैं, वहाँ पे उन अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। गौरतलब है कि एक प्राथमिक स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 5 कक्षाएं होती हैं। 5 कक्षाएं और अध्यापक 1, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 कक्षाओं को एक अध्यापक द्वारा पढ़ाना कहां तक सही है। प्राथमिक स्कूलों में छोटी कक्षाओं को पढ़ाया जाता है, और देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों का आधार ही अगर कमजोर रह जाएगा तो इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। और अब बात मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में हुए लाइसेंस फर्जीवाड़े की। मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में हुए लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो चुकी है, और इसकी रिपोर्ट भी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार इस मामले की जांच को लेकर कानूनी सलाह लेकर आगामी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उपायुक्त ने इस मामले पर किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से इनकार करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में हुए लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच पूरे हुए काफी समय बीत गया है। इसकी जांच का जिम्मा SDM सदर को सौंपा गया था, जिन्होंने सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए सारी रिपोर्ट जिलाधीश मंडी देवेश कुमार को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट को सौंपे हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन पर ढील बरतने का आरोप लगाया था, और यह भी कहा था कि इस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता के बीच में एक इस तरह का प्रभाव है कि हमारा जो जिला प्रशासन है वो राजनीतिक दबाव के चलते या दूसरे दबाव के चलते ये जो इसके अंदर जो गैर कानूनी काम करने या करवाने वाले लोग हैं उन पर पर्दा डाला जा रहा है, और इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। तो हम निवेदन करते हैं जिला प्रशासन से कि अपनी जो इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए जो भी एक्शन ये जो इंक्वायरी कमेटी ने किया है उस पर अमल करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
इस बारे में जब जिलाधीश मंडी देवेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की सारी रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी है और वह इस मामले में आगामी कार्रवाई के लिए कानूनी सलाहकारों का सुझाव ले रहे हैं ताकि मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उपायुक्त ने इस मामले पर किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव की बात को सिरे से खारिज किया है। उसकी एसडीएम साहब ने इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हमने उस पर लीगल राय लेने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उनको भेजा हुआ है। जैसे ही उनसे फाइल आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। जो उचित है वो कार्रवाई इसमें होगी। और जैसे विभागीय जांच तक ही क्यों सीमित रखा गया है इसे, जैसे कानून के तहत कोई जांच नहीं की? इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है जो कि लॉ के हमारे विशेषज्ञ हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासनिक कार्यालय में सामने आई लापरवाही पर जिला प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करके एक सही संदेश देने का प्रयास करेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। बात डुगराई पंचायत में हो रही गुंडागर्दी की। सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत डुगराई के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व उनके इलाके में गुंडागर्दी करके दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं और पुलिस भी उन्हें शय देने का काम कर रही है। वीरवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी मंडी से मिलने आया, लेकिन ना तो इनकी मुलाकात एसपी से हो पाई और ना ही एएसपी से। ग्रामीणों ने अपना दर्द एडीएम मंडी से साझा किया। वीरवार को सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत डुगराई के ग्रामीण एसपी मंडी से मिलने आए, लेकिन उनकी मुलाकात पुलिस के किसी भी उच्चाधिकारी से नहीं हो पाई। बाद में ग्रामीण एडीएम मंडी से मिले और उन्हें अपनी समस्या से रूबरू कराया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व उनके इलाके में गुंडागर्दी करके दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस भी कुछ विशेष व्यक्तियों को तरजीह और सामान्य नागरिकों की उपेक्षा कर रही है, जिसकी वजह से सामान्य नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे इलाके में कुछ अशांति की काफ़ी सारी घटनाएं पिछले वक्त से हो रही हैं, 5-6 महीने से, और कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो वहाँ लोगों की शांति को भंग करने में जुटे हुए हैं। सुंदरनगर पुलिस स्टेशन के पास भी हमने कई एफआईआर इस मामले में दर्ज करवाई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सुंदरनगर पुलिस को ज़्यादा दिलचस्पी उन दूसरे तत्वों के साथ है, लेकिन वो जो कानून को मानने वाले शहरी हैं उनका कम ख्याल रखती है। इसी मामले में हम एसपी मंडी से बातचीत करने और उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी शरारती तत्वों ने एक व्यक्ति के खेत पर जबरन सड़क का निर्माण कर दिया। जब उक्त व्यक्ति ने इसका विरोध करना चाहा तो उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित व्यक्ति ने जब पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने भी उसका सही समय पर साथ नहीं दिया। ये लोग जो है ये माइनिंग का लीगल माइनिंग का कार्य कर रहे थे अनलीगल, और वहाँ ये गया, इसके खेत से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था। जब इसने इनको बोला कि यहाँ से रास्ता मत बनाओ, मेरी गंदम खराब हो रही है, तो इन लोगों ने जब ये घर आ रहा था तो रास्ते में रोक करके स्कूल के पास इनको उसको बहुत बुरी तरह से पीटा, और जब वो पुलिस चौकी सुंदरनगर में रिपोर्ट लिखाने गया तो पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बाद में जब उसकी एफआईआर दर्ज की और उसको बिना कोई मेडिकल कराए पुलिस वालों ने घर भेज दिया। एडीएम मंडी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि गांव सहित इलाके में शांतिप्रिय माहौल कायम रह सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। सोलन में सही समय पर गैस सिलेंडर न मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के 21 दिनों के बाद एजेंसी द्वारा गैस दी जाती है, लेकिन उन्हें बुकिंग करवाए हुए 1 महीना बीत चुका है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि एजेंसी द्वारा निर्धारित समय पर ही गैस उपलब्ध करवाई जाए। सोलन में लोगों को सही समय पर गैस न मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें गैस बुकिंग करवाए हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उन्हें सिलेंडर कब मिलेगा इस बारे में उन्हें कोई खबर नहीं है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके क्षेत्र में गैस एजेंसी द्वारा वीरवार का समय तय किया गया है, जिस दिन उन्हें गैस अपने उपभोक्ताओं को देनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा पिछले कई हफ्तों से गैस नहीं दी जा रही है और वे पिछले 4 सप्ताह से निर्धारित स्थान पर गैस लेने आ रहे हैं, लेकिन वहां न तो गैस आई है और न ही एजेंसी का कोई नुमाइंदा जो उन्हें बता पाए कि गैस कब दी जाएगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी द्वारा निर्धारित दिन पर उन्हें गैस दी जानी चाहिए ताकि उनका समय बर्बाद न हो। यहाँ गंज बाजार में जो है वीरवार का दिन फिक्स किया गया है विपुल गैस एजेंसी ने, लेकिन 1 महीना हो गया यहाँ, मतलब 1 महीने से जो है गैस डिलीवर नहीं हुई है। तो इससे जो है मतलब एक तो लोगों में कितनी भारी मतलब वो हो जाती है कि भी हम गैस कहाँ से वो करें, पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, कोई इनका टाइम टेबल नहीं है, होम डिलीवरी ये नहीं दे रहे हैं,
हम तो ये चाहते हैं कि मतलब कोई इनका मतलब प्रॉपर वो हो कि जिससे लोगों को मतलब आराम हो सके। पहले इन्होंने कहा कि भी ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने ये मतलब जो है बैरिगेट्स नहीं खोलने हैं। मैंने पंच साहब से स्वयं बाजार में मिलकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि हमने गैस और एम्बुलेंस वगैरह के लिए कोई ये बैरिगेट्स बंद नहीं किए हैं। अगर किसी एक आधे आदमी को प्रॉब्लम होती भी तो उसके लिए ये सर्विसेज बंद नहीं होती हैं। पिछले वीरवार से देख रहा हूँ, गैस आज भी मुझे नहीं मिली और मैं अब यहाँ पर 11 साढ़े 11 बज गए। मैं सुबह से खड़ा हूँ तो मेरे को ये पता नहीं भी गैस कब मिलनी है। यहाँ गैस के लिए हर आते हैं, सारा दिन खड़े रह के चले जाते हैं, ना कोई फ़ोन उठाता हुआ ना कुछ। मैंने इनको सजेशन दी थी कि आप वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड रखें, सुबह आके उसके ऊपर लिख जाएं कि गैस आएगी या नहीं आएगी। उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए 9 सिलेंडर कर दिए हैं, लेकिन अगर एजेंसी उन्हें एक माह गैस देरी से देगी तो वो 9 सिलेंडर किस तरह ले पाएंगे, क्योंकि गैस बुकिंग के 21 दिनों के बाद ही दी जाती है। गैस नहीं मिले, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। रोज खड़े होते हैं गंज बाजार में, पहले आते थे सिलेंडर, अब नहीं आ रहे। और हम कहाँ जाए, कहाँ से लाए हम सिलेंडर? वहाँ फ़ोन नहीं उठाते वो लोग, फ़ोन कहाँ जाए? गंज बाजार में यहाँ सिलेंडर आते थे, अब पिछले हफ्ते भी हम बैठे रह गए, यहाँ कोई सिलेंडर नहीं आया। यही सब 1 महीना हमारे को, 1.5 महीना हो गया मेरे को तो सिलेंडर नहीं मिला। और हम मतलब गैस के लिए बहुत परेशान है। गैस आती नहीं है गंज बाजार में। जब भी वहाँ अगर फ़ोन करो पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो फिर अगर बहुत 2-3 बारी बोलें तो फिर आगे से बदतमीज़ी से बोलते हैं। 2-3 बारी हम वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि जब गैस एजेंसी के कर्मचारी को मीडिया के आने की खबर मिली तो उसके द्वारा उपभोक्ताओं को ये आश्वासन दिया गया कि उन्हें जल्द ही गैस उपलब्ध करवा दी जाएगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। कौन नहीं जाने दे रहा यहाँ पर। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 लीटर्स ₹1700 ओनली। प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर प्लस प्रेशर कुकर प्लस 4 यूटेंसिल्स ₹3995 ऑनवर्ड्स। बजाज JMG ₹2300 ऑनवर्ड्स। Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen glass top 4 burner chulha ₹5500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. पर्यटन नगरी चंबा का सौंदर्य बचाने के लिए प्रशासन मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लगे गंदगी के अंबार और सड़कों पर अतिक्रमण से जहाँ पर्यटकों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, वहीं स्थानीय लोगों को भी इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत अवैध रूप से लगाई जा रही रेहड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है। चंबा में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक मुहिम के अंतर्गत अवैध रेहड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस दल के साथ इस अभियान को कामयाब बनाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि अवैध रेहड़ियों और अतिक्रमण से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि इस अभियान के चलते पुलिस धारा 114 के तहत पॉलिथीन रखने, बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। चंबा शहर में पिछले काफ़ी दिनों से जनता द्वारा ट्रैफिक कंजेशन, सड़क पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण और कुछ एक और शिकायतें थी। सब्जी वालों का जो नालियां में गंदगी डालते थे वो चौक हो जाती थी, उस बारे में कुछ शिकायतें आई थी, जिस पे कार्रवाई करते हुए जिलाधीश महोदय चंबा और पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा के आदेशानुसार आज प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चंबा शहर का दौरा किया, रेड की। नगर परिषद और पुलिस विभाग के इन प्रयासों की स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इस ऐतिहासिक नगर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रखने होंगे। प्रशासन की तरफ से और नगर पालिका की तरफ से आज जो अभियान चलाया गया, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सफाई की दुर्दशा चंबा में बहुत बुरी हालत है। सफाई की तरफ ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर्यटक वगैरह जब आते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
चंबा एक ऐतिहासिक नगर है, इसका ध्यान देना प्रशासन की तरफ और नगर पालिका की तरफ से ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई व्यवस्था यहाँ बहुत चरमराई हुई है। गौर रहे कि इस नगरी का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के कारण यहाँ वर्ष भर पर्यटक खींचे चले आते हैं। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज़। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक वाटर कूलर स्थापित किया है, जिसका SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक कुलविंदर कौर ने लोकार्पण किया। इस अनुकंपा के लिए राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव OP भाटिया ने SBI का आभार व्यक्त किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी जहां गरीब रोगियों के उपचार हेतु सदैव तत्पर रहती है, वहीं सोसाइटी द्वारा अनेकों कल्याणकारी गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में आने वाले गरीब, बेसहारा व अन्य लोगों के लिए भारतीय स्टेट बैंक व्यवसायिक कार्यालय मंडी द्वारा एक वाटर कूलर स्थापित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक कुलविंदर कौर ने रेड क्रॉस कार्यालय में स्थापित इस वाटर कूलर का लोकार्पण किया। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य सचिव OP भाटिया ने इस पुनीत कार्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक का धन्यवाद किया और अवगत कराया कि इससे पहले भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय समय पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी को योगदान प्राप्त होता रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि इस वाटर कूलर के लगने से जहां रेड क्रॉस कार्यालय में आने वाले लोगों को सुविधा होगी, साथ ही यहां पर बस ठहराव भी है, जिससे आम जनता को भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेड क्रॉस भवन मंडी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक वाटर कूलर स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि रेड क्रॉस भवन में एक्सरे के लिए, लेबोरेटरी के लिए और हमारा फिजियोथेरेपी यूनिट में जो पेशेंट आते हैं उनकी सुविधा के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। हमने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मंडी से आग्रह किया कि वे हमें इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएं और इस पर हमारे अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक मंडी द्वारा आज इस उपकरण को यहाँ स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ श्रीमती कुलवंत कौर, रीजनल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक मंडी शाखा द्वारा लोकार्पण किया गया। वो आज से ये जो है आम जनता के लिए यहाँ उपलब्ध होगा और आम जनता इसका भरपूर फायदा उठाएगी। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक राजेश आनंद, सुभाष शर्मा चौधरी और उप प्रबंधक BC शर्मा भी मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिला परिवार नियोजन अधिकारी मंडी ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।